नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के व्रत की कथा सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की सच्चे भक्त हैं तो कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, अमरपुर नामक नगर में एक धनवान व्यवसायी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ के सभी नगरवासी उसका बहुत आदर करते थे। उस व्यापारी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं था। दरअसल उस व्यापारी का एक भी पुत्र नहीं था, जिस कारण हर समय उसे यही चिंता सताती थी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। वह व्यापारी पुत्र की चाहत में हर सोमवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा करता और शाम ढलते ही मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने दीप जलाता था। एक दिन मां पार्वती उनकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गई। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से उस व्यवसायी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने कहा, इस दुनिया में हर किसी को उसके कार्यों के आधार पर फल मिलता है। भगवान शिव के समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी। वह लगातार बाबा भोलेनाथ से यही कहती रही कि उस व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अंत में शिव जी ने माता पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसका पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में भी आकर बताई। वरदान पाकर व्यापारी प्रसन्न तो था, लेकिन पुत्र की उम्र 16 साल ही होगी, यह सोचकर वह फिर से दुखी हो गया। वह पहले की तरह फिर से हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जो बहुत सुंदर था। उसका नाम अमर रखा गया। पुत्र जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। उसने इस खुशी में एक समारोह का भी आयोजन किया। इस जश्न के माहौल में व्यापारी अभी भी दुखी था। हर समय उसे यह डर लगा रहता था कि उसका पुत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका पुत्र अमर 12 साल का हो गया। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र को अपनी पत्नी के भाई दीपचंद के साथ पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। बनारस जाते समय रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद आराम करने के लिए रुकते, वहां वो यज्ञ और ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करते जाते थे। कुछ दूर जाने के बाद अमर और दीपचंद एक नगरी पहुंचे। वहां नगर के महाराज की पुत्री चंद्रिका की शादी थी, जिसके लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई। इस समय लड़के का पिता परेशान था, क्योंकि उसके बेटे की एक आंख खराब थी। उन्हें डर था कि अगर लड़की वालों को यह बात पता चल गई तो वह शादी तोड़ देंगे। तभी उसकी नजर अमर और दीपचंद पर पड़ी। लड़के के पिता के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों न अमर को ही दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया जाए। एक बार जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर वहां से विदा कर देंगे। फिर राजकुमारी और अपने बेटे को अपने घर ले आएंगे। लड़के के पिता ने बिना देरी किए दीपचंद से इस बारे में बात की और धन का प्रस्ताव रखा। दीपचंद ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और अमर को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। यहाँ राजा ने राजकुमारी का कन्यादान कर विवाह संपन्न कराया और बहुत सारी संपत्ति के साथ अपनी बेटी को विदा किया। शादी के बाद जब अमर वहां से लौट रहा था तो उसे लगा कि झूठ बोलना सही नहीं है।
और उसने राजकुमारी चंद्रिका के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। अमर ने लिखा, प्रिय राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और फिलहाल पढ़ाई के लिए बनारस जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी जिससे तय हुई थी उसकी एक आंख खराब है। राजकुमारी ने यह सच जानने के बाद उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। उधर अमर बनारस के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमर 16 साल का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद अमर ने सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया और उन्हें कपड़े दिए। सारे काम खत्म करने के बाद अमर रात में अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान शिव के वरदान के मुताबिक उसी रात अमर के प्राण चले गए। अगली सुबह जब दीपचंद उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अमर जीवित नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और अपना दुख जताने लगे। दीपचंद के रोने की आवाज़ भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक भी पहुंची। यह सुन माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं दीपचंद के रोने की इस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कृपा करके इसके दुख को दूर करें। पार्वती जी की बात सुनकर बाबा भोलेनाथ अमर के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद भगवान शिव सीधे माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा, हे गौरी, मरने वाला बालक उसी व्यापारी का पुत्र है। इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। यह सुन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार फिर से आग्रह किया कि हे स्वामी, आप कृपा करके इस बालक को दोबारा जीवित कर दे। इसे मृत देख इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को याद दिलाया कि अमर के पिता उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कई सालों से वह हर सोमवार को उनकी पूजा करते आ रहे हैं। माँ गौरी के अनुरोध पर भगवान शिव ने अमर को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया और अमर दोबारा जिंदा हो गया। कुछ समय बाद जब अमर की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह अपने मामा दीपचंद के साथ वापस अपने गांव जाने लगा। चलते चलते दोनों उसी नगरी में जा पहुंचे जहां राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर अमर ने एक महायज्ञ किया। तभी पास से गुजर रहे उस नगर के महाराज ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने एक ही पल में अमर को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होते ही वो अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अमर और दीपचंद को अपने महल में ही रखा। उसके बाद महाराज ने बहुत सारा संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को अमर के साथ भेज दिया। महाराज ने रास्ते में उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी भेज दिए। दीपचंद भी महल में अपने नगर पहुंचा और दूत के हाथों अमर के आने की सूचना व्यापारी तक पहुंचाई। व्यापारी को जैसे ही पता चला कि उसका पुत्र 16 साल की उम्र के बाद भी जीवित है तो वह बहुत खुश हुआ। दरअसल व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह बिना कुछ खाए पिए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने यह प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने पुत्र की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। दूत की बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के अन्य लोगों के साथ अपने पुत्र के स्वागत के लिए नगर के गेट के पास पहुंचे। यहाँ उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी एक राजकुमारी से हुई है। वह दोनों साथ में आए हैं तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बेटे और अपनी बहू का स्वागत उसने काफी धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ ने व्यापारी के सपने में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ। हर सोमवार को तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान दिया है। भगवान शिव की यह बातें सुनने के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ। पुत्र का जीवन वापस मिलने के बाद भी व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता रहा। इससे शिव पार्वती दोनों की ही कृपा सदा व्यापारी के घर में बनी रही। दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से आराधना करते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।
जय भोलेनाथ।